राम राम मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर के गुर्जर स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। तो मित्रों, हमने राजस्थान के पंच पीरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। उसके बाद में लोक देवता देवनारायण जी के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब हम अगले लोक देवता तेजा जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उनके बारे में समस्त जानकारी देखेंगे, उन्होंने क्या क्या किया, जन्म में मृत्यु कैसे हुई, उनके जो जो उन्होंने कार्य किए, उनके बारे में सबके बारे में जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देवता तेजा जी के जन्म के बारे में देखते हैं। तो उनका जन्म खडनाल एक जगह है नागौर में। खडनाल नागौर में हुआ कब है? 1074 में माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म होता है। अब देखेंगे इनके पिता का नाम क्या है। तो पिता का नाम है ताहड़ जी। माता का नाम राम कुमरी। अब आगे देखेंगे अपन, माता का नाम देख लेंगे, पत्नी का नाम पेमल। ये तो इनका जो फैमिली इंट्रोडक्शन था उसके बारे में अपन ने देख लिया। अब एक बार आगे इनका देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कई ग्रंथों में कि इनके जो माता पिता हैं उनकी मृत्यु इनके बचपन में ही हो गई थी। तो इनका लालन पालन है, जो इनका लालन पालन इनके ताऊ ने किया, जिसका नाम बक्सो सिंह है, तथा इनकी जो ताई है उनका नाम सुगनाबाई है। तो उनके भी एक बार नाम देख लेते हैं। नाम ऊपर लिख देता हूँ। बक्सो सिंह एवं सुगना देवी। बक्सो सिंह एवं सुगना देवी के द्वारा इनका लालन पालन किया जाता है माता पिता की मृत्यु के बाद इनके। आगे हम इनके बारे में देखेंगे और जानकारी। अभी तो लोक देवता तेजा जी हैं। इनकी शादी मतलब बचपन में ही कर दी जाती है। इनकी शादी बाद में ये अपनी पत्नी को लेने जाते हैं। तो किस्सा ऐसे शुरू होता है। ये मॉर्निंग को सुबह सुबह अपने गांव में जाते हैं खेत जोतने के लिए पहुंच जाते हैं। सुबह गए थे 4 बजे के, तो हो गए दोपहर को भूख लगने लगी। तो इन्होंने सोचा भाभी को नहीं आए, भाभी घर का कार्य कर रही थी, उसको आने में लेट हो गई। तो जैसे ही इनको भूख लग रही थी और भाभी के आने पर इन्होंने 2-3 ताने सुना दे कि भाभी जी मैं सुबह से काम कर रहा हूँ खेत में और आप इतना लेट खाना लेके आई हो, ऐसे कैसे। तो उसने कहा अगर इतनी जल्दी खानी है तो जो पनेर में बैठी है आपकी उसको लेके आओ। तो ये बात इनके चुभ गई। इसने कहा कि अब तो खाना उस पनीर वाली के हाथ से खाना है, नहीं तो खाना ही नहीं खाना। ये बाद में पनीर के लिए रेडी हो जाते हैं। पनीर अब इन्होंने जाके ये बात पूछी अपनी, जो मैंने बताया इनकी माता का देहांत हो चुका था। जो सुगनाबाई है जिन्होंने इनका लालन पालन किया, उससे आज्ञा लेते। सुगनाबाई कहते कि बेटा अभी मैं पंडित जी के पास जाते हूँ, मुहूर्त चेक कराते हूँ। तो पंडित जी ने बोला कि सावन और भादों का महीना तो वैसे भी बिल्कुल कष्टदायी है, इसमें तो जाना ही नहीं चाहिए, और पंडित जी मना कर देते। पर इसने कहा कि तेजा जी जैसे वीर के लिए कौन से महीने दुखदायी हो सकते हैं। इन्होंने बात नहीं मानी। फिर इनकी जो माता जी है उन्होंने कहा, जो ताई है इनकी सुगनाबाई, उन्होंने कहा कि हम एक बार जो मतलब गोना होता है, गोने के समय बहन का होना जरूरी है, तू अपनी एक बार बहन को ले आ। पर उन्होंने कहा नहीं, पहले अब तो पनीर वाली ही आएगी, मैं तो पेमल दे को लेने जा रहा हूँ। और ये इस तरफ पनीर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही पनीर की तरफ चलते हैं तो मित्रों रास्ते में क्या होता है, रास्ते में एक इनकी धर्म बहन होती है जिसका नाम है लाछा गुजरी। वहाँ पे रुकते हैं और उसको बताते हैं कि धर्म बहन को कि मैं ऐसे तुम्हारी भाभी को लेने जा रहा हूँ। उसने कहा अच्छा है। तो रात को वहाँ पे रुकते हैं। होता है ऐसे मित्रों, जो लाछा गुजरी है उसकी जो गाय वहाँ पे मेर के मीणा होते हैं, रात में उनकी गायों को चुराते हैं। तो मित्रों गायों को चुराने के बाद वो कुछ देर बाद तेजा जी को बताती है कि ऐसे ऐसे भैया मेरी गायों को मेर के मीना ले गए हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल गाय लाई जाएंगी, और वो गायों को लाने के लिए चल दिए। इनके हाथ में भाला होता ही था, क्योंकि कोई भी जैसे लोक देवता के अब
सामान्य आदमी पहले कहीं भी जाता था तो भाला या अपना अस्त्र शस्त्र साथ रखता था, क्योंकि एक तो चोर लुटेरे ज़्यादा होते थे। तो वैसे भी अपनी पत्नी को लेने जा रहे थे, पत्नी को लेने जा रहे थे तो इधर से जैसे वो वापस आएंगे पत्नी के साथ कुछ गहने वगैरह होते थे, तो लूटपाट ज़्यादा ही होती थी, इसलिए ये अपना भाला मतलब जो भी अस्त्र शस्त्र से उसको लेके गए। और बाद में जैसे मेर के मीणाओं से उनकी गाय छुड़ाने जा रहे थे तो गाय छुड़ाने जा रहे थे तो वहाँ पे इन्होंने एक सांप को जलते देखा, सांप को जलते देखा इन्होंने। राजस्थान में कहा जाता है कि सांप को, कोई भी अगर सांप जल रहा है तो उसको बचाना नहीं चाहिए, क्योंकि सांप अपनी मोक्ष के लिए जल रहा होता है, पर उसको बचाना नहीं चाहिए। इन्होंने उस बात को सोचा नहीं तो ये इन्होंने अपने भाले से उस सांप को बाहर निकाल दिया। सांप को बाहर निकालने के बाद सांप ने कहा कि आपने तो मेरा जीवन ही बेकार कर दिया, अब मैं क्या करूंगा इस जीवन को जी के, मैं इस जीवन को जीकर क्या करूंगा आगे, अब मुझे 100-200 साल और जिंदा रहना पड़ेगा, इसलिए मैं तुमको शराब देता हूँ। उसने कहा महाराज मुझे खूब शराब दे देना, आप जो मुझे दंड दोगे वो मैं ग्रहण कर लूँगा। सांप का नाम बासक था। तो उसने कहा तेजाजी ने कि आप जो मुझे दंड देना चाहो मैं दंड दे लूँगा, पर मैं इस समय वचन में बंधा हुआ हूँ। वचन में कैसे बंधा हुआ हूँ? मैं अपने धर्म में लाचा गुजरी की गायों को बचाने जा रहा हूँ। एक बार गायों को छुड़ाने के बाद मैं खुद आऊँगा और आपसे मैं आप मेरे को डस लेना। उन्होंने कहा बिल्कुल। पर वो जो बासक ने कहा मैं तुम पे बिलीव कैसे कर लूँ, तुम भाग भी तो सकते हो। तो उन्होंने कहा कि अब साइड में खेजड़ी और केर का वृक्ष था। उन्होंने कहा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो केर का, अगर मेरे मन में कोई भी वो मनमुटाव हो तो ये केर का वृक्ष है जल के भस्म हो जाओ। जो के कह रहा खिचड़ी का वृक्ष था वो जल गया। इतनी बात सुनते ही सांप ने सोचा कि कोई सत्पुरुषी है जो जिसकी बातों से वो पेड़ जल गया, तो उसको जाने दिया। अब बाद में वो वहाँ से मेरे के मीणाओं सुन के गाय छुड़ा लाता है। गाय छुड़ाने के पश्चात वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। जब वो वापस आते हैं कि लाचा गुजरी की तरफ, तो उनको रास्ते में ध्यान आता है कि मैंने एक और वचन दिया है किसी को। उनको बासक को दिया हुआ वचन याद आता है। तो वह बासक के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि महाराज मैंने अपना गायों वाला वचन पूरा कर लिया, अब आप मेरा वचन वो डसने वाला पूरा करके मुझे मोक्ष की प्राप्ति दो और मुझे अपने वचन सिद्ध होने के रूप में वो प्रसिद्धि दिलाओ। सांप ने कहा कि सांप की एक प्रवृत्ति होती है, जहाँ खून लगा होता है वहाँ से डसता नहीं है। तो उसने कहा कि आपके तो पूरे शरीर पे खून ही खून है, मैं कहाँ से डसूं। तो उन्होंने कहा कि मेरी एक स्थान अब भी है, मेरी जीभ पे खून नहीं लगा हुआ, आप वहाँ पे डस लीजिए। तो सांप उनकी जीभ पे डसता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा तेजाजी महाराज की जितनी भी फोटो होती है, उन पे जो सर पे जीभ पे डसता हुआ मिलता है। तो आगे हम देखेंगे तेजाजी के बारे में। इस तरह तेजाजी को सुरसुरा में सांप डसता है, सुरसुरा सेंदरिया में सांप डसता है तथा सुरसुरा में उनकी मृत्यु हो जाती है बाद में। तो मित्रों एक बार देख लेते हैं इनके बारे में कुछ और जो कहानियाँ हैं। सबसे पहले ये सुरसुरा में इनको सेंदरिया में सांप डसता है। सेंदरिया में सांप ने डसा। सेंदरिया में सांप ने डसा। मृत्यु कहाँ पे मित्रों में मैंने आपको अभी बताया, मृत्यु हुई है सुरसुरा में मृत्यु हुई है सांप के डसने के कारण। किसकी गाय छुड़ाने गए थे मित्रों? लाचा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए। गायों की रक्षा करते हुए मेर के मीणाओं से घायल, मेर से मीणाओं के से घायल हुए। आगे हम देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में गायों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो मुक्तिदाता के बारे में एकमात्र तेजाजी है जो गायों को मुक्ति करा के लाए, और सभी लोग देवता है वहां वीर गति को प्राप्त हो गए पर कोई भी मुक्ति नहीं दिला पाए। इसलिए राजस्थान में अगर क्वेश्चन आता है कि आप कि निम्नलिखित में से किसे गायों का मुक्तिदाता माना जाता है, तो अपन को क्या आंसर करना है? तेजाजी। तो दोस्तों इनके बारे में देखते हैं, इनके मंदिरों के बारे में देखते हैं, मेले वगैरह के बारे में देखते हैं। तो इनका मंदिर है, अपन मंदिर के बारे में देखते हैं। एक मंदिर तो इनकी कर्मस्थली देखते हैं अपन पहले तेजाजी की
कर्मस्थली, कर्मस्थली कहाँ है? बासी, बासी डुंगारी, बासी डुंगारी बूंदी, बासी डुंगारी में इनकी कर्मस्थली होगी। एक मंदिर कहाँ पे है इनका? परबतसर नागौर। और मंदिर कहाँ पे? पनेर अजमेर। और सेंदरिया, सेंदरिया। और मंदिर कहाँ पे? सुरसुरा, सुरसुरा। दोस्तों एक मंदिर इनका खड़नाल में भी है, जहाँ इनका जन्म हुआ था। खड़नाल में मंदिर है जो कि इनकी बहन के साथ है। खड़नाल में बहन भाई का मंदिर। ये इनके बारे में दोस्तों, इनके मंदिरों के बारे में जानकारी हुई। अपन दोस्तों आगे इनके मंदिर के बारे में, मेले के बारे में देखेंगे। मेले, इनका मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला बढ़ता है। मित्रों मेला बढ़ता कहाँ पे? तो मेला बढ़ता है इनका परबतसर में। मित्रों एक जोधपुर के शासक है अभय सिंह। अभय सिंह से पहले ये मेला पर अपने अजमेर में बढ़ता था, परंतु उन्होंने बाद में इनका मुख्य मंदिर कहाँ पे बना दिया? परबतसर नागौर में। तो मेला परबतसर नागौर में भरने लगा। परबतसर नागौर में तेजा पशु मेला भी बढ़ता है। तो तेजा पशु मेला, परबतसर नागौर। मंदिर अजमेर से परबतसर नागौर में मंदिर किसने बनवाया? अपने अभय सिंह, जोधपुर के राजा हैं अभय सिंह जोधपुर। इनके द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। अब इनके कुछ उपनाम है, जैसे कि सर्पों के देवता, कला बला का देवता आदि इनके उपनाम देख लेते हैं। इनको क्या क्या कहा जाता है? कला बला का देवता, काला बाला का देवता। मित्रों इसमें काला वाला ये कोई कलर नहीं है, अपन देख रहे होंगे काला वाला का काला काटते इसमें कि जो अपने जैसे ये होते हैं ना, सांप को काला बोलते हैं। काला क्या है? जैसे गांव में कोई सांप खा जाता है उसको बोलते हैं कि काले ने डस लिया, मतलब सांप ने डस लिया। इसका अर्थ है काला का अर्थ सांप है। वैसे नहीं अपन सोच रहे हो कि कोई रंग से, इसका वो एक रंग से कोई संबंध नहीं। तो काला वाला का देवता, सर्परक्षक देवता। जब वासक नाग ने इनको डसा तो वासक नाग से इन्होंने वचन लिया कि महाराज आप मुझे तो डस रहे हो, परंतु जितने भी मेरे मतलब अनुयायी हैं उनको कभी भी आप परेशान नहीं करोगे। तो इनके जो अनुयायी हैं उनको सांप परेशान नहीं करते। मित्रों इतनी बात अपन ने कंप्लीट कर लिया। आगे देखते हैं इनके बारे में जो है। आप देख लेते हैं इनके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ है एक बार। डाक टिकट कब जारी हुआ है? 7 दिसंबर 2010 को 5 रुपए का, 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। इनकी घोड़ी का नाम क्या बताया? इनकी घोड़ी का नाम है लीलन। लीलन के ऊपर राजस्थान में एक एक्सप्रेस चलती है जिसका नाम क्या है? लीलन एक्सप्रेस। लीलन घोड़ी के नाम पर लीलन एक्सप्रेस, लीलन एक्सप्रेस चलती है। तो मित्रों हमने तेजा जी के बारे में जो जो जानकारी थी, समस्त जानकारी पूरी कर ली। अगर कोई रह गई होगी तो आगे वीडियो में कंसीडर कर लेंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।